बेवजह सनसनी फैलाने वाली पत्रकारिता नहीं करता। जब ये विषय आए थे त्रिपाठी जी को मैंने कह दिया, वो तीनों केस समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। तब भी मैंने निजी तौर पर अपने मित्रों से कहा था मैं इसमें यकीन नहीं करता। ठीक है, पुलिस ने जांच की, वैसे ही जांच होनी चाहिए थी। मान लीजिए पुलिस इसी पर आमादा हो जाती कि हम तो जी इंडिया गेट पर कुर्सी डाल के जांच करेंगे, तो भी आपका चेहरा डूब मरने लायक हो जाता कि नहीं हो जाता, भले ही आपको कुछ ना मिलता। क्या इतना तो हक ही मोटरसाइकिल आपके घर के आगे रोक देता, जाके कहता फलाने जी को बाहर भेजो, उनके खिलाफ रेप का मामला है, इतना तो कर ही देता। कोई कानून उसको रोकता नहीं ना, एसआई को। उसका वीडियो सब देश भर में बाहर घूमता नहीं। उन परिस्थितियों को नहीं सोचना चाहिए क्या? फिर कौन सा मैकेनिज्म था जो उनको मुक्त कर देता, उससे उनकी प्रतिष्ठा वापस दिला देता? नहीं ना। और जब जांच हुई, एक तो अभी लेटेस्ट का ही मामला है, आपके एक विंग के नेशनल प्रेसिडेंट का मामला, तब भाजपा की सरकार है ना, उन्हीं को अंदर डाल देते ना। आरोप लगाने वाली महिला भी आपकी पार्टी की, आपके पार्टी के सबसे बड़े परिवार के एक सदस्य के निजी सचिव के खिलाफ रेप का मुकदमा आया कि नहीं आया? ये विषय इतने सस्ते नहीं है, इनको इतना सस्ता मत करिए। अब हमको इस बात का, मैंने दो बातें कही। एक बात थी कि भाई आरंभिक तौर पर पुलिस ब्रजभूषण को गिरफ्तार करती, कोर्ट में प्रोड्यूस होते 24 घंटे के भीतर। यही कानून है सबके लिए, चाहे उसका नाम ब्रजभूषण हो और चाहे उसका नाम कुछ हो। ठीक, कोर्ट में अगर पुलिस के आरोप सस्टेन नहीं करते या पहलवानों के आरोप सस्टेन नहीं करते तो ब्रजभूषण बाहर आ जाते। लेकिन देश भर में यह हंगामा नहीं होता, राजनीतिक लाभालाभ के लिए रणनीति नहीं चली जाती, चालें नहीं चली जाती। हम एक मामले में तो बैठे अनशन पर और दूसरा मामला हमारे घर में चल रहा है, उस पर बोलेंगे नहीं, ये तो नहीं चलेगा ना। और माफ करिए, महिला महिला है, मैं इस बात से चौधरी साहब की सहमत नहीं कि ये तो देखो आरोप कौन लगा रहा। नहीं, बेटी बेटी है, ननकू की हो तो, जुम्मन की हो तो, पदक लाई हो तो, पदक ना लाई हो तो, अनपढ़ हो तो, पढ़ी लिखी हो तो। चौधरी साहब माफी के साथ कह रहा हूं, यह तर्क मुझे मंजूर नहीं। हर बेटी हिंदुस्तान की बेटी है। इंदिरा गांधी तो एक ही हुई इस देश में, तो बाकी सब कूड़ा हो जाएंगी क्या महिलाएं? नहीं ना, ये मत कहिए। बच्ची है, बच्ची का सम्मान सिर माथे होना चाहिए, ये कहिए ना। बार बार इस बात को मत लाइए बीच में कि उनकी बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण। अच्छा, मान लीजिए आप यहां बोल सकते हो, मेरी बात से त्रिपाठी जी भी सहमत होंगे, कानून की हवेली में अंदर जाते ही पोजीशन तो खत्म हो जाती है। आपने क्या किया इससे, क्या जीता क्या हारा, इससे अदालत को क्या मतलब? कानून एक स्त्री और एक पुरुष का मामला देखेगा इसमें, ठीक ना। तो उसको इससे फर्क है ब्रजभूषण के घर में जहाज है, इससे सेहत पर फर्क नहीं कानून के। ब्रजभूषण 6 बार सांसद रहे, इससे फर्क नहीं। तो जब इससे फर्क नहीं होना चाहिए तो इस बात से भी फर्क नहीं कि पदक जीता कि नहीं जीता। बेटियां फिर भी हमारा मान है, हमारा अभिमान है। मान लो पदक नहीं जीते तो क्या कुछ कम महत्वपूर्ण है? नहीं, ये भाषा ठीक नहीं, ये व्यवहार ठीक नहीं, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। अब मामला वहां तक पहुंच गया कि अदालत की देहरी तक पहुंच गया। अब ना करने के लिए भाजपा के हाथ में कुछ बचा, ना खाप पंचायत के हाथ में कुछ बचा। सच्ची बात तो ये है,
मेरी बात लिख लीजिएगा, बुरी सबको किसी को भी लग सकती, लेकिन फिर भी कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अगर ब्रजभूषण दोषी है, अब स्थिति वहां पर पहुंच गई, भारतीय जनता पार्टी चाहे भी तो ब्रजभूषण को बचा नहीं सकती, और ब्रजभूषण दोषी नहीं तो सब लोग मिलके हंगामा करो, फिर भी अब ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं होते। ये मामला वहां तक पहुंच गया। ये मुंसिफ का मामला थोड़ी ना रहा कि करनाल का डिस्ट्रिक्ट जज फैसला करेगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इजलास, सबसे बड़ी अदालत में मामला चला गया भाई, उसके ऊपर कौन? स्टेटस रिपोर्ट वहां फाइल होगी, ना तो गोंडा में होगी, ना कुरुक्षेत्र में होगी, ना भाजपा के दफ्तर में रिपोर्ट फाइल होगी, ना कांग्रेस के। अब वहां पर रिपोर्ट फाइल होगी। और जिन लोगों को यह भ्रम है, ब्रजभूषण के समर्थकों को, अगर कि हमारे पास ताकत है इसलिए हम बच जाएंगे, तो वो भी गलतफहमी का शिकार है। मैं ऐसे 10 नाम बता सकता हूं जो बहुत ताकतवर लोग रहे, वो भी जेल गए। ब्रजभूषण जैसे ही, ये तो थोड़ा कम बाहुबली है, इनसे भी बड़े बाहुबली थे थोड़े, वो 2-4 इंच ऊंचे ही होंगे। अमरमणि त्रिपाठी जी जान रहे हैं ना? क्या जेल से आज तक बाहर नहीं आए? भगवान का नाम लो, नहीं आए ना? क्या वो छोटे आदमी थे? डीपी यादव जेल रहे कि नहीं रहे? छोटे आदमी थे, बताइए क्या? इसलिए ये अगर किसी को गलतफहमी है तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और ये भी गलतफहमी अगर किसी को है कि हम हंगामा करके जेल भिजवा देंगे, तो वो भी निकाल दो। जेल जाना नहीं जाना अदालत के ही निर्णय से होगा। अब क्या मंत्री जी ने कहा, क्या खाप पंचायतों ने कहा, अब इसका कोई बहुत मोल नहीं, क्योंकि मंत्री जी तो आदेश लिखेंगे नहीं, और मंत्री जी के आदेश से कोई गिरफ्तारी होती भी नहीं। ऐसा कहीं कानून में दृष्टांत भी नहीं है कि मंत्री जी लिख के दे दें कि लाओ हम लिख दे रहे हैं कि इनको गिरफ्तार कर लो। ऐसा तो संभव नहीं ना, वारंट चाहिए। वारंट मंत्री के घर से तो निकल नहीं सकता, और ना मंत्री निकले हुए वारंट को अपनी जेब में रख के घूम सकता है, ऐसा भी संभव नहीं। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के विजडम का सम्मान होना चाहिए, और कोशिश यह होनी चाहिए ब्रजभूषण जेल जाए तो भी चौधरी साहब, और ना जाए तो भी हर खेल संघ में यह व्यवस्था हो कि कोई माई का लाल हमारी बेटियों का शोषण छोड़ो, शोषण वाली सोच भी न रख पा सके। इसके लिए सारे दल बैठो, व्यवस्था बनाओ, कानून बनाओ। किसी की हिम्मत कैसे पड़ जाए कि उसके बाद में आंदोलन हो करना पड़े, ये डूब मरने की बात है हमारे लिए। ये व्यवस्था करिए, कोई दूसरा दृष्टांत इस देश को नहीं चाहिए। पदक नहीं, हम तो कह रहे जो जिला लेवल पर भी खेल संघ हो, उसमें भी ऐसी व्यवस्था करिए। बेटी को गलत निगाह से देखने वाले लोग खेल के नाम पर स्वीकार नहीं हो सकते। और आखिर में एक बात कहूंगा, वो बात भी सबको अच्छी नहीं लगेगी, मैं जानता हूं, लेकिन जो बात देश की सेहत के लिए अच्छी होती है वो करना पड़ता है। मरीज कड़वी दवा नहीं खाना चाहता, लेकिन उसकी सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए खिलानी पड़ती है। मैं एक बात और कहूंगा, ऐसे मामलों से राजनीति को दूर रहना चाहिए। देश की ज्यादा बदनामी करते हो आप लोग, राजनीति मत करिए। बेटियां सियासत का मसला नहीं हो सकती, और यह भी मत कहिए कि हम सपोर्ट देने। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, आप सपोर्ट सब लोग ना दो तो भी क्या फर्क पड़ रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है कि पंचायत में कितने लोग आए थे उसके हिसाब से फैसला देगा? नहीं ना। एक दूसरी चीज मैं कहूंगा कि फिर लड़ाई हो जाती है। कांग्रेस अगर बीच में आएगी तो वो सोचेगी मैं भाजपा को निपटा दूं, भाजपा बीच में आएगी तो सोचेगी कांग्रेस से अकाउंट सेटल कर लूं। बच्चियां और ब्रजभूषण का केस पीछे हो गया है, ये ना, ये मत करिए।
और मैं तो कहता हूं खेल से राजनीति का क्या लेना देना भाई। खेल में सियासत रहेगी तो हमेशा गड़बड़ियां होंगी। चौधरी साहब लिख लेना मेरी बात। क्या मैं बड़ा विचित्र आदमी हूं चौधरी साहब, मैं हुड्डा और ब्रजभूषण दोनों के खिलाफ रहता हूं खेल में। क्या आपकी समस्या है, आप हुड्डा के खिलाफ नहीं हो सकते, मैं दोनों खिलाफ रहता हूं। नेता का कोई लेने देना नहीं, अपने घर बैठो दूसरा काम करो। क्यों जाते हैं आप राजनीति के खेल के मैदान में? आपको खेल आता है? नहीं। जिनने कभी साइकिल नहीं चलाई है वो पोलो फेडरेशन के चेयरमैन हो जाते हैं। क्यों भाई, क्यों घुसते हो? खेल से राजनीति हटना चाहिए, राजनीतिक लोग हटने चाहिए। और दूसरी मांग मेरी ये कि खेल संघों में इस बात के कठोरतम प्रावधान आज से किए जाने चाहिए, अभी से, ताकि फिर भविष्य में कोई ऐसी स्थिति न बने कि ऐसे आरोप फिर हवा में उछले और फिर हमारी बेटियों के स्वाभिमान पर सवाल को ठेस पहुंचे। जहां हमारे देश की बेटी का आंख से आंसू गिरे वहां देश की हथेली होनी चाहिए, ये मैं कहूंगा। धन्यवाद।